नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मधुबन विधानसभा में है और हमारे बगल में मनोज कुमार सिंह है जो जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी रह चुके हैं। किसी कारणवश इनकी टिकट कट गई। अभी लगातार जो है पिछले सप्ताह से देख रहे हैं कि काफी सुनसान नजर आ रहा है, कहीं दिख नहीं रहे क्षेत्र में। हम जानना चाहेंगे क्यों नाराज है, पार्टी से नाराज है या नेता से नाराज है, क्यों दिख नहीं रहा है क्षेत्र में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमन बंदन। मनोज सर दिख नहीं रहे हैं क्षेत्र में। बिल्कुल मैं क्षेत्र में हूँ, लोगों के साथ हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला तो जो जनता मेरे साथ थी, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं उनका साथ छोड़ दूं। मैं उनके साथ हूँ और हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। टिकट मिलना ना मिलना एक प्रक्रिया है और जो लोग मेरे साथ थे, मैं उनके साथ सदा रहूंगा और सदा हूँ। टिकट एक प्रक्रिया है, मिलना ना मिलना, मिलना तो एक ही व्यक्ति को है। कहीं ना कहीं हमारे पार्टी को हमें कमजोरी नजर आई होगी, उस चीजों को हम दूर करेंगे। जिस तरह से मधुबन विधानसभा में प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ और एक अलग जो है लहर दौड़ गई, और खासकर मनोज सिंह को लेकर के पब्लिक में एक उम्मीद जगा था और उम्मीद अब टूटते नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, कहीं ना कहीं तो है जनता का निर्णय है। और जो लोग आस लगा के बैठे थे कि हम इनके साथ जुड़ेंगे, जन स्वराज को एक अच्छे मुहिम पर ले जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं ठेस लगी है। बट उन लोगों से मेरी अपील है कि जब भी हो इस बदलाव में आप भाग लीजिए और इस मधुबन के व्यवस्था परिवर्तन में जरूर आप भाग लीजिए। एक अच्छे नेता का चुनाव करिए, आप अपने वोट को एकत्र रखिए और मैंने किसी भी बहकावे में न पड़िए। आप अपने वोट को जरूर रखिए। जनता जाग चुकी है, जनता अपने सुख दुख को जान रही है। एक अच्छे नेता को चुनिए, यही मेरा अपील है। क्या आपके जो समर्थक है जो वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके समर्थक को से आप अपील करना चाहेंगे कि जो जन स्वराज के प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करें? देखिए, हमारे प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अच्छे व्यक्ति को चुनिए, चाहे हमारे दल से आए तो, और हमारे दल से अगर नहीं भी है, अगर किसी और दल से कोई व्यक्ति आता है और अच्छा हो तो बिल्कुल चुनाव करिए। हम लोग कभी भी फील्ड में गए हैं तो हमने ये नहीं कहा कि आप जन स्वराज को वोट दीजिए या नहीं दीजिए। आम लोगों से हम लोगों ने अपील किया कि भाई आप अपने वोट के अधिकार को समझने का काम करिए, अपने वोट के महत्व को समझिए और एक अच्छे नेता का चुनाव करिए। ये अच्छा नेता नहीं चुनने के बाद जो है 5 साल कहीं ना कहीं उसी जनता को सजा भुगतना पड़ता है। आज 500 रुपये लेकर, आज हम जात के नाम पे, जात के बहकावे में आकर, कहीं ना कहीं अगर किसी और मतलब बहकावे में आकर अगर हम वोट देते हैं तो वो 5 साल आप समझिए कि बहुत ही दशा मतलब भोगना पड़ता है। तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप एक अच्छे नेता का चुनाव करिए। मैंने प्रशांत किशोर जी का ये कहनाम है। तो बिल्कुल मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से कि जो भी वोट हो, आप अपना एकत्र करके एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव जरूर करिए। जो भी अच्छा व्यक्ति हो, जो जनता के नजर में है, जनता जाग चुकी है। जनता आप अपने हक और उनको क्या चाहिए, इन चीजों को सब जाग चुकी है। अब जनता को ये जो 5,000 10,000 रुपये नहीं, परमानेंट उनको चाहिए काम, उनको चाहिए न्याय। जो आज ब्लॉक में घुसखोरी है वो बंद होना चाहिए। जो कई चीजें हैं जो कहीं उनको सामाजिक स्तर पर जो सुरक्षा या हर चीज जो नहीं मिलती है वो चीज चाहिए। उन सब चीजों के लिए जनता वोट करेगी इस बार। क्यों खफा है आप? क्योंकि स्वजातीय विधायक आपके भैया, किसी स्वजातीय विधायक से हम लोग खफा नहीं है, व्यवस्था से खफा है। उनका व्यवस्था खराब है, इसके चलते खफा है। आज 5-10 सालों में हम लोगों ने उनके व्यवस्था को देख लिया। विकास की गंगा कहते हैं नदी बहा दी, लेकिन एक जगह कहीं भी विकास सही तरीके से अगर नजर आ रहा है तो बता दीजिए। हम लोग उन चीजों के लिए खफा है। देखिए, अगर विकास होता है तो एक स्वजातीय को फायदा और स्वजातियों को नुकसान नहीं होता है। कहीं ना कहीं यहाँ मधुबन की जनता को रोडें बनती हैं या और भी कई तरीके का विकास होता है। अगर आप ब्लॉक ब्लॉक से लेवल पे सही तरीके के लोगों का काम हो तो उसमें एक ही व्यक्ति को नहीं नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लॉक में केवल मैंने आप राजपूत समाज के लोग जाते हैं, दलित समाज के लोग नहीं जाते हैं, या मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाते हैं, या बैश्य समाज के लोग नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं हर समाज के लोग जाते हैं। और इस तरीके की आज व्यवस्था बन चुकी है कि कार्यपालिका इतनी हावी है कि विधायिका यहाँ पे 0 हो चुका है। आप हर चीज में कमीशन है, इतना तक कि आप जाएंगे तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनवाना हो तो उसमें भी आज के डेट में पैसा लगता है। तो इन सब चीजों के छुटकारा पाने के लिए ऐसा नहीं हो कि भाई मैंने हम लोग कंटिन्यू करते रहें और इन चीजों से त्रस्त रहें।
दो तरह की बात अभी सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मनोज सिंह को टिकट नहीं मिला है तो फिर जो है जाति को देखते हुए फिर भाजपा में चले जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि स्वर्ण समाज का एक पार्टी है भाजपा। और वही दूसरी तरफ लोग ये सोच रहे हैं, और खासकर जो माननीय विधायक हैं उनके समर्थक लोग कह रहे हैं कि मनोज सिंह जो है जयचंद्र बन गए। क्या कहेंगे? अब देखिए, सोचे सब लोगों की अलग अलग है। हम लोग कभी भी यहाँ विकास की लड़ाई लड़े हैं, जनता की लड़ाई लड़े हैं। आज भी जो जितने लोगों का स्नेह और प्यार मेरे पास है, हम लोगों ने उनको वादा किया था कि एक अच्छी चीज देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो इन चीजों में सफल नहीं हुए हैं। उनका कार्यकाल हम लोगों ने देख लिया है। तो एक नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे क्या करता है। अगर अच्छा काम करता है, बढ़िया जनता के साथ में उनका स्वभाव अच्छा रहता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो उस व्यक्ति का भी हम लोग आगे जो अभी जिनका भी समर्थन करेंगे उनको भी हम लोग आगे ये कहेंगे कि भैया इनका अच्छा कार्यकाल नहीं है, जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल बदलाव किया जाए। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं जनता के उन विकास से और जनता के मुद्दा है, तो जनता से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर जनता के लिए आप नहीं खड़े हैं तो आप बिल्कुल अति होइए। और रह गई जयचंद्र की बात है, तो मैं उन लोगों से सवाल जवाब करना चाहता हूं कि जिस समय ये अपने ही समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं लड़ाने का काम करते हैं, कहीं पे में एक दूसरे को लड़ा के मर्डर तक करवा देने का काम करते हैं, ठेकेदारी के नाम पे 99% उन्हीं लोगों से पैसा वसूल के उनको काम वाम नहीं दे के उनको कर्ज में डाल देते हैं। तो ये तो जो ठेकेदार के जो समाज के ठेकेदार हैं वो कभी उनसे पूछने नहीं आते हैं कि भाई उनके साथ आपने क्यों किया। एक कम पूंजी वाला व्यक्ति कल होके आपको पूंजी दे देता है और वो दर दर ठोकरे भटकता है, उसके ऊपर कर्ज की मार होती है, तो उस समय तो आप नहीं आते हैं कहने कि भैया वो भी उस आप ही के समाज का व्यक्ति है, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। आप पूछते हैं? माननीय जो विधायक है वो दावा करते हैं कि स्वर्ण समाज और खासकर मेरे राजपूत समाज मेरे साथ है, लेकिन वही देखा जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में 2 जगह पर राजपूत समाज स्वर्ण समाज के लोगों ने जो है, जो यहाँ राजद की महिला नेत्री है संध्या रानी, जिनको लड्डुओं से तोला गया है। क्या कहना चाहिए? अब देखिए, अब उन सब लोगों का अपना अपना अधिकार है। अब कहीं पे उनको सपोर्ट में है तो कहीं जनसुराज के सपोर्ट में है तो कहीं लोग वर्तमान विधायक के सपोर्ट में भी है। हर व्यक्ति का अपना अपना ये है। जनसुराज जिस समय हम लोग मुहिम चला रहे थे, हम लोग वोट मांगने का काम नहीं कर रहे थे, जनता को जगाने का काम कर रहे थे कि भाई अपने वोट का अधिकार को समझिए, अच्छे व्यक्ति को चूज करिए। ये जाति पाति जो है केवल एक 5 से 10 दिनों के लिए। और जो भी व्यक्ति है जो जाति के नाम पे, जो व्यक्ति धर्म के नाम पे, जो विकास के नाम पे काम नहीं करता है वो किसी का नहीं होता है। सबसे पहला अपना विकास करेगा। तो जात जो है, अब हम राजपूतों में भी ये समझदारी आई है कि नहीं भैया इन 10 सालों में मेरा विनाश कैसे हुआ है, हम विकास नहीं किए हैं, हमें किसी प्रकार का कोई आप ऐसा चीज बता दीजिए ना जो स्पेशली उन लोगों के लिए किया गया हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज कुमार सिंह जी, और ये लगातार मधुबन विधानसभा में पिछले 10 साल से रहे माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह, किन कार्यकाल को इन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया है। सारे चीज को वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।